Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines. आज की वीडियो में हम बात करेंगे FIA इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत जल्द कंडक्ट किया जाएगा बाय FPSC। इसके लिए मैं एक क्विक आपको टिप देना चाहूँगा, स्पेशली जो हमारे जॉब होल्डर्स लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं या किसी भी टाइम स्लॉट में जॉब करते हैं और उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है ज़रा 5-6 घंटे निकालना और टिक के बैठ के तैयारी करना, डेडिकेटेडली तैयारी करना मुश्किल होता है। उनके लिए एक बहुत क्विक टिप ये है कि आप लोग पास्ट पेपर्स को सबसे पहले सारी चीज़ें छोड़ दें, आप पास्ट पेपर्स को देखना शुरू कर दें। ठीक है, आप कोई मॉडल पेपर्स ले लें, कोई मोहम्मद इम्तियाज़ शाहिद की बुक्स हैं मार्केट में और वर्ल्ड टाइम्स वालों की भी होंगी, डोगर वालों की भी होंगी। कोशिश करें वो किताब लें जिसमें गलतियाँ सबसे कम हों। उसके लिए आपका कोई पीयर ग्रुप बना होगा, आपके कुछ और भी फेलोज़ होंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे आप आइडिया ले लें कि कौन सी बुक है जिसमें सबसे कम गलतियाँ हैं या कम से कम गलतियाँ हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हर किताब में होती हैं, लेकिन कुछ किताबों में बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ किताबों में कम होती हैं। तो आप वो टिप लेके पास्ट पेपर्स ले लें। आप ऐसा करें कि रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग जॉब पे जाने से पहले या शाम में कोई अपने लिए आधे घंटे की, पौने घंटे की स्लॉट निकाल लें। उस स्लॉट में आपने ये करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक रोज़ाना का एक मॉडल पेपर कर लें, एक पास्ट पेपर कर लें। उसमें 100 MCQ होंगे। अगर इफ़ दिस इज़ टू मच, अगर ये नहीं हो पाता तो आधा कर लें, 50 MCQs आप कवर कर लें, बाकी 50 आप अगले दिन कर लें। सो आज से स्टार्ट करें और अगले जितने दिनों तक आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं होता, डेली बेसिस पे आप अपनी ये प्रैक्टिस बनाएं। संडे वाले दिन आप कोशिश करें, सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन थोड़ा ज़्यादा काम कर लें। ठीक है, और हफ्ते के बाद इस सारी एक्टिविटी को जितने भी आपके कवर हों, 300, 400, 500 आप MCQ कर पाए हैं अगर हफ्ते के दौरान, तो एक दफ़ा आपने उनको रिवीजन ज़रूर देनी है, एक दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर करना है, वंस ए वीक। ठीक है, वंस ए वीक और मैक्सिमम वंस इन एवरी 10 डेज़। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ पास्ट पेपर्स को ही अगर आप करना शुरू कर दें तो यकीन जानें आप वन पेपर MCQ के लिए अपनी फाउंडेशन को बहुत बेहतर बना रहे होंगे। ठीक है, मुमकिन है आप इस टेस्ट को क्लियर ना कर पाएँ, लेकिन ये आपके आने वाले वन पेपर MCQ टेस्ट में बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपका इस तरह से पास्ट पेपर्स को तैयार करना। आप जितने ज़्यादा पास्ट पेपर्स तैयार करते जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके ब्राइटन होते जाएंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। अच्छा, उसमें ये है कि पास्ट पेपर्स जब आप करें तो अगर कोई फ़र्ज़ करें किसी मुल्क का आप कैपिटल आपने देखा है जो पास्ट पेपर में पूछा गया है और वो कोई मशहूर मुल्क है, तो उसकी साथ करेंसी भी देख लें। ठीक है, उसके वहाँ कोई रिसेंटली अगर कोई इलेक्शन हुआ है, कोई नया वहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया है तो उसका नाम भी देख लें। तो क्विकली आप उस MCQ को गूगल भी कर लें ताकि उससे रिलेटेड मिलते जुलते कोई भी करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, वो भी आपके डाटाबेस का हिस्सा बन जाए। और इसके लिए आप अपनी एक वर्कबुक बना लें जिसमें आप ये एडिशनल नोट्स लेते जाएं। मतलब एक MCQ जिसका जवाब तो उस पास पेपर में के सोल्यूशन में दिया होगा, लेकिन उससे एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो उसी, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक है उसी पे आप नोट कर लें उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, या उसके लिए आप एक अलग से भी नोटबुक वर्कबुक रख सकते हैं जिसमें आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को गैदर करते जाएंगे। इस तरह से आप करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके 25, 50, 100, 150, 200 पास्ट पेपर्स हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द, अगर मैं एक टिप की बात करूं, एक चीज़ की बात करूं विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ वन पेपर MCQ प्रिपरेशन, तो वो हैं पास्ट पेपर्स। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी अहमियत, उनकी इम्पॉर्टेंस पास्ट पेपर से इन एनी केस कम ही होगी। और अगर उन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वन पेपर MCQ प्रिपरेशन पे मेरी एक अलग से वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन एट हैंड जो हमारा इशू है, जो हमने इस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक की, स्ट्रेटजी की बात करनी थी, वो हमने कर ली कि आप पास्ट पेपर्स पे काम शुरू कर दें
और इसमें आप को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जॉब में हैं या जो भी है। आप जॉब में होंगे तो आप उस शॉर्टकमिंग को, टाइम की शॉर्टकमिंग को अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच से ओवरकम कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करके, डिसिप्लिन के साथ काम करके आप उस कमी को, उस शॉर्टकमिंग को ओवरकम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर मोर टिप्स फॉलो माय चैनल ऑन यूट्यूब, और चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हमें अपना फीडबैक दें। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।